अस्सलामुअलैकुम। ये है मोहम्मद कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज का मेरा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रा की है, यकीनन आपको नजर आ रहा है। तो जी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि इससे पहले आपको पता है कि मैंने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आपको 5 ग्रुप बताए थे कि पहला ग्रुप है क्लास ज़ूप्लेजिलेटा, दूसरा ग्रुप है स्कार्कोडेना, तीसरा ग्रुप है स्पोरोजोआ ईपी कॉम्प्लेक्सेस, जो आज की लाइफ साइकिल के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा ग्रुप है हमारे साथ पोमेनिफेरस, और पांचवा ग्रुप है हमारे साथ, जो लास्ट वन है वो हमारे साथ क्या है, सिलिएटा, जिसमें पैरामीशियम या यूग्लिनिया इसका टाइपिकल एग्जाम्पल है। तो जी, पैरामीशियम इसका टाइपिकल एग्जाम्पल है। तो आज के हवाले से, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे साथ, आपको पता है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इसमें सारे प्रोटोजोन है, सारे प्रोटोजोन। अगर हम ज़ूप्लेजिलेटा को देखते हैं तो ट्राइपैनोसोमा हमें नजर आता है। अगर हम स्कार्कोडेना में अमीबा हमें नजर आता है, वो भी प्रोटोजोन है। अगर हम स्पोरोजोआ या ईपी कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें प्लाज्मोडियम इसका टिपिकल एग्जांपल है, तो वो भी प्रोटोजोन है। अगर हम इसमें पोमिनिफेरस, तो वो भी प्रोटोजोन है, यानी स्नेल। और अगर हम सिलिएटा यानी पैरामीशियम, तो वो भी प्रोटोजोन है। तो इससे तो एक मतलब ये हो गया कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में क्या है, सारे प्रोटोजोन ही है। तो उस प्रोटोजोन में जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में ग्रुप या क्लास स्पोरोजोआ या ईपी कॉम्प्लेक्सेस का ग्रुप का एक इंटरनल पैरासाइट है। इस ग्रुप में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर आपको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा डिटेल में मैंने इस पे वीडियो अपलोड की है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो जी, ईपी कॉम्प्लेक्सेस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके टिप ऑफ द स्पोर में क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनील के प्रेजेंस होने की वजह से इसको ईपी कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। स्पोरोजोआ का मतलब यह है कि इसमें स्पोर लाइक बॉडी होती है, स्पोर नहीं, स्पोर लाइक बॉडी होती है। इसकी जो गिमिट्स है आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात एग्जाम में आता है कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, आपने वहां पर फिर कंफ्यूज नहीं होना है, यही साइकिल आपने लिखना है। तो ये साइकिल, लाइफ साइकिल के साथ डायग्राम जरूरी है, और मैं तकरीबन उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम नजर भी आएगा। इस डायग्राम को जब हम देखते हैं, एक बात आप ये कि मलेरिया की डिजीज 17वें और 18वें 17 और 18 सेंचुरी में ये डिजीज बहुत पीक पर थी, यानी ये एक फेटल डिजीज है जिससे मैक्सिमम पीपल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आज नाउअडेज भी मलेरिया से पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मरते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है पैरास्टोलॉजी के हवाले से, और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसके बाद जी, जब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, तो इसके लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 फेजेस नजर आते हैं, 2 फेजेस। एक फेज क्या है, एक सेक्सुअल फेज है, और एक है एसेक्सुअल फेज। जी, सेक्सुअल फेज उस फेज को कहते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल गीमीट्स फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सेक्सुअल फेज है। और एक है एसेक्सुअल फेज, जिसमें ये पैरासाइट क्या है, ये क्या करते हैं कि ये इसमें कोई सेक्स नहीं होते, जब सेक्स बन जाते हैं तो फिर तो सेक्सुअल फेज शुरू हो जाता है। सेक्सुअल फेज फीमेल मॉस्किटो, देखो ये लाइफ साइकिल इसके दो होस्ट है।
होस्ट इसके दो है होस्ट, ठीक है। एक होस्ट है प्राइमरी और एक होस्ट है सेकेंडरी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट जहां पर पैरासाइट रहता है उस जगह को कहते हैं एज ए गेस्ट। जब वो रहता है तो उसको क्या कहते हैं, होस्ट, उस जगह को, यानी लिविंग प्लेस जहां पर पैरासाइट रहता है, होस्ट। होस्ट के तीन टाइप है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक इंटरमीडिएट है। तो आपके लाइफ साइकिल में दो होस्ट लाजमी है, एक प्राइमरी है, एक प्राइमरी होस्ट है और एक सेकेंडरी होस्ट है। यहां पर प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग है प्लाज्मोडियम के केस में प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, इसके क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं कि जिसमें एक इमेच्योर पैरासाइट, यानी जब मैच्योर ना हो, वो अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के लिए मैच्योर हो जाए, तो उस होस्ट को कहते हैं प्राइमरी होस्ट, ठीक है ना। और जबकि यहां पर इस केस में प्राइमरी होस्ट एसेक्सुअल फेज में ह्यूमन बीइंग में है, जबकि दूसरे सेकेंडरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं कि जिसमें मैच्योर पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करे, यानी मेल और फीमेल गीमीट्स मिलकर अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करते हैं। ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के स्टमक या डाइजेस्टिव पार्ट, जिसको गट कहते हैं, वहां पर होता है, ठीक है ना। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल फेज क्या करता है, सबसे पहले एसेक्सुअल फेज से मैं शुरू कर देता हूं। एसेक्सुअल फेज में एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर देते हैं, ठीक है ना, और उस बाइट होने की वजह से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के स्टमक में डाइजेस्टिव, यानी गट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव पार्ट में एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट ह्यूमन बीइंग के स्किन में बाइटिंग से एंटर हो जाते हैं। अब ये ह्यूमन स्किन में ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोजाइट कहते हैं, स्किन के अंदर जाने से ये ब्लड के जरिए ये लीवर में पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि लीवर सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर के और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है। तो यहां पर जी, तो ब्लड के जरिए ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोजाइट कहते हैं, ये लीवर में पहुंच जाते हैं। और लीवर में, इसको बायोलॉजी में हेपेटिक ऑर्गन भी कहते हैं। स्किन के बाद लीवर सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी क्या है, लीवर है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर उन चार ऑर्गन में भी एक ऑर्गन है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, उसमें एक लीवर भी है। लीवर की बहुत ज्यादा फंक्शन है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की है, काइंडली आप मेरे चैनल के अंदर वो सर्च करें, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, तो वो लीवर, आप वहां पर आपको लीवर के फंक्शन के बारे में अलग सी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जी ये ब्लड के जरिए ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर जब ये स्पोरोजाइट लीवर के अंदर चला जाता है, अंदर चले जाते हैं, तो लीवर के अंदर ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, ये ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, ये राउंड हो जाते हैं और ये तकरीबन 5 से लेकर 15 दिन तक लीवर में ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जी ये राउंड शेप जब बन जाता है तो इसके बाद ये लीवर से निकल जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम फिर कहते हैं मीरोजाइट। तो मीरोजाइट, इसके बाद मीरोजाइट ब्लड के अंदर जब चले जाते हैं, तो ब्लड, आपको पता है कि ब्लड के अंदर हमारे साथ 3 किस्म के सेल है। उसमें एक सेल है आरबीसी, दूसरा सेल है डब्ल्यूबीसी और तीसरा सेल है प्लेटलेट। आरबीसी के अंदर ये जैसे आपको दिख रहा हो, एक मीरोजाइट आरबीसी के अंदर
दाखिल होकर आरबीसी की राउंड शेप को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अगर आरबीसी किसी भी आदमी में कम हो तो उसको हम कहते हैं कि इसकी एनीमिया होगी जी। ये मीरोसाइट, ये राउंड शेप स्ट्रक्चर जो लीवर से 5 से 15 दिन के बाद निकल जाते हैं, ये मीरोसाइट आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर जो 3 सेल है उसमें एक आरबीसी है, उसके अंदर जाकर आरबीसी के अंदर अपने तादाद को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये आरबीसी के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। और आरबीसी के स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है, आपको ये भी पता है कि एक आरबीसी सेल का लाइफ ड्यूरेशन क्या है, 120 डे है, मशहूर ऑब्जेक्टिव है। तो जी ये आरबीसी के उस स्ट्रक्चर को, राउंड शेप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, सिकल शेप की तरह कर लेते हैं या खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का जो फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, वो भी खराब हो जाता है। तो यहां पर बहुत सारी मीरोसाइट इस स्ट्रक्चर से निकल जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे साथ है ट्रोपोसाइट। अब ये जी गीमीट है, ठीक है ना। अब ये गीमीट की शक्ल में सेक्सुअली मैच्योर स्ट्रक्चर बन जाता है। मीरोसाइट आरबीसी में एंट्री के बाद फिर जब आरबीसी के अंदर उसकी तादाद ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह ये आरबीसी से जब यही मीरोसाइट निकलते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोसाइट। ये सेक्सुअली मैच्योर स्ट्रक्चर है, इसको आप गीमीट्स कहा जाते हैं। यहां पर अब ये पता तो मुश्किल है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बहरहाल सेक्सुअली मैच्योर स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोपोसाइट। अब जी अब क्या होगा, आपको मलेरिया कब उसका एहसास होगा, यहां पर जैसे ही आरबीसी यानी लीवर से जब ये मीरोसाइट की शक्ल में निकल जाते हैं, तो यहां पर आपको मलेरिया की अलामतें, यानी जो चिल है या जो सर्दी है या जो मलेरिया के दूसरे सिम्टम है, वो आपको महसूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जी ये एक दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब फिर बाइट कर लेती है, तो यहां से अब ये गीमीट्स यानी ये ब्लड को चूसने के दौरान ब्लड में चूंकि ट्रोपोसाइट स्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो ये ट्रोपोसाइट स्ट्रक्चर इसकी यहां पर स्टमक गड्स में आ जाते हैं। अब यहां पर ये जो गीमीट्स है सेक्सुअली मैच्योर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक नए होस्ट को चले जाते हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। अब ये सेक्सुअली मैच्योर स्ट्रक्चर प्राइमरी होस्ट से, मैंने आपको कह दिया कि प्राइमरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जहां पर सेक्सुअली इमैच्योर पैरासाइट होते हैं। जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो फिर सेकेंडरी होस्ट में चले जाते हैं, और इस केस में प्लाज्मोडियम के केस में सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग है। तो वहां पर स्टमक के अंदर जाकर मेल और फीमेल गीमीटोफाइट आपके लिए मैंने अलग किए हैं, ये सारे यहां पर मौजूद होते हैं। तो मेल गीमीट्स और फीमेल गीमीट्स ये एक दूसरे के साथ मिलकर फ्यूज हो जाते हैं, यहां पर स्टमक के अंदर, गट के अंदर मॉस्किटो जाइगोट बन जाते हैं। और ये जाइगोट जब एलंगेट हो जाते हैं, एलंगेट स्ट्रक्चर बनाता है यानी जरा लंबा हो जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं ओकाइनिट। अब वो काइनिट के बाद ये स्ट्रक्चर ओकाइनिट अपने अंदर एक सिस्ट बना लेते हैं, अपने अंदर एक सिस्ट बना लेते हैं, और यहां पर ये ओकाइनिट मोशनलेस भी हो जाता है। और इस मोशनलेस के अंदर इसको कहते हैं एनसिसमेंट, ये एक सिस्ट भी अपने अंदर, इस सिस्ट के अंदर यही ओकाइनिट एक ट्राइंगुलर शेप, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोजाइट कहते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। अब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फिर तैयार है किसी नए बंदे को, किसी नए इंसान को बाइट करने के लिए, ताकि उसके अंदर फिर यही सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो ये आपके साथ क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। एक मर्तबा फिर मैं शॉर्टली आपको रिपीट करता हूं। मक्खी आ जाती है मॉस्किटो जी बहुत ही खतरनाक वेक्टर है। सारे इंसेक्ट में एक अंदाजे के मुताबिक इज एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी
डेंगू का जो वायरस है वो भी इसी मॉस्किटो इसका वेक्टर है। वेक्टर उस इंसेक्ट को कहते हैं जिसके जरिए वो जरासीम वो पैरासाइट क्या करता है, कीरी करता है। तो वहां पर भी मॉस्किटो है डेंगू वायरस में, यहां पर भी प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन भी मॉस्किटो है। तो ये बड़ा खतरनाक इंसेक्ट है जी। तो ये सबसे पहले किसी आदमी को बाइट करते हैं ह्यूमन स्किन में, ट्राइएंगुलर शेप स्पेंडल शेप स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोजाइट कहते हैं, आ जाते हैं स्किन से ब्लड के जरिए लीवर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 5 से 15 दिन गुजारने के बाद ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये लीवर से रिलीज हो जाते हैं कि उस इंसान में मलेरिया की जो अलामत है, सिम्टम है, वो अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद यही मेरोजाइड राउंड शेप स्ट्रक्चर ब्लड के सेल के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर चले जाते हैं, वहां पर अपने मल्टीप्लिकेशन करते अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वहां पर वो जब मेच्योर हो जाते हैं यानी गिमिट्स की शक्ल बन जाता है, कोई मेल बन जाता है कोई फीमेल बन जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम फिर कहते हैं ट्रोपोजाइट। ये तीर का निशान आपको जो नजर आ रहा है ये अब गिमिट्स है। इसके बाद जी ये प्राइमरी होस्ट के अंदर अब जी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो वही या कोई दूसरी मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आकर फिर जब खून को चूसता है तो उस खून में इसको ट्रोपोजाइट पे मिल जाते हैं और वही मेल और फीमेल गिमीट ट्रोपोजाइट उसके स्टमक डाइजेस्टिव ट्रिक या गट के अंदर चले जाते हैं, यानी मेल और फीमेल गिमीट वहां पर वो फ्यूज हो जाते, इसी गट के अंदर जायगोट बन जाता है। जायगोट के बाद जब यही जायगोट थोड़ा सा एलंगेट हो जाता है तो उसको ओकाइनिट बन जाता है। यहां पर ओकाइनिट में ये अपने अंदर ये आपको जो नजर आ रहा है ये एक सिस्ट नजर आता है, इसको कहते हैं एनसिसमेंट, यानी ओकाइनिट अपने अंदर एक सिस्ट को अपने ऊपर एक पर्दा चढ़ा देते हैं जिसको कहते हैं एनसिसमेंट। और यहाँ पर यही ओकाइनिट मोशनलेस भी हो जाता है, राउंड भी होता है और ये जब ट्राइएंगुलर शेप यानी स्पोरोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ये सारा जो क्या है ये सारा प्रोसेस यहाँ पर एनसिसमेंट में हो जाता है। अब जी ये मक्खी फिर यही स्पोरोजाइट इसकी यहाँ पर आ जाते हैं। अब जब ये किसी दूसरे इंसान को फिर बाइट करता है तो यही साइकिल रिपीट दर रिपीट होता है। तो इस लाइफ साइकिल को कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फिर भी अगर डियर आपका कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, तो आपका सर आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन भी करेगा। होस्ट में कोई आपका कोई क्वेश्चन है या मेरोजाइट ट्रोपोजाइट स्पोरोजाइट ये सारे सेक्सुअल फेज एसेक्सुअल फेज इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने सर को आप न भूलिए। इंशाल्लाह आप अपने सर से हर किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, टू द पॉइंट लगी हो, मैंने कोशिश की है कि समंदर को कूजे में बंद किया, थोड़ा सा मुख्तसर टाइम में आपके लिए बहुत सारे चीज़ डिलीवर किया। आप वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको इस लाइफ साइकिल में फिर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके, आप देख सके। इजाज़त चाहता हूं इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे और लाइक देते रहेंगे। तो इस खुशी में एक लाइक भी दे दें और वीडियो को अपने स्टूडेंट के मेडिकल के ग्रुप के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो 9-10 के स्टूडेंट है, वैसे भी जर्नल मेडिकल ग्रुप है, इन सब में वीडियो को शेयर करो। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।